हेलो लर्नर्स, आई एम साक्षी तिवारी एंड आई वेलकम यू टू आवर न्यू लेसन। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, ओके, व्हिच वन इज करेक्ट, शी कुक फूड और शी कुक्स फूड। आप क्या बोलेंगे? वेल, करेक्ट ग्रामर के हिसाब से हम बोलेंगे शी कुक्स फूड, राइट, ना कि शी कुक फूड। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि वर्ब जो है, जो हमारा एक्शन वर्ड है, मतलब कुक, टीच, स्लीप, वॉक, जिस भी वर्ड में जो काम होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि वर्ब के साथ एस लगाना है या नहीं? ये कंफ्यूजन होती है, राइट? वेल, इफ यस देन डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज हमारा आज का लेसन है इसी के ऊपर। आई वेलकम यू टू आवर न्यू लेसन व्हिच इज नोइंग द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक आसान से रूल की, थ्रू व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न this. Okay, सबसे पहले SVA. Now SVA stands for subject verb agreement. It's a grammatical rule that ensures that the subject and the verb in a sentence agree in a number and person. Yes, see, जब भी आपका सेंटेंस किसी एक्शन या वर्ब का यूज करे और उस सेंटेंस का एंड ताते ती पर होता हो, जैसे कि मैं उठती हूँ, वो स्कूल जाता है, हम खेलते हैं, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो तीनों ता पे खत्म हो रहे हैं, ताते ती पर खत्म हो रहे हैं। एंड इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इस एसवीए रूल का यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, राइट? अब देखिए, अब याद करने के लिए एक सिंपल सा गोल्डन टेबल बनाते हैं हम। दो साइड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन साइड हैज दिस वन व्हिच इज आई, वी, यू, दे, और दूसरी साइड में है हमारा ही, शी, इट। आप इसको रट लीजिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बिकॉज सो मच ऑफ ग्रामर, अगर आपने ये टेबल याद कर लिया ना, आई थिंक आपकी बहुत सारी ग्रामर, 60-70% ग्रामर आपकी इसी में आराम से आप कर सकते हैं। सो सी, आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा जो भी वर्ब है हमारी, जो भी एक्शन वर्ड है, उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। ऑल राइट, जैसे कि आई टीच बोलेंगे हम, ना कि आई टीचेस। यस, वी लर्न बोलेंगे हम, ना कि वी लर्न्स। अगर आप इन सेंटेंसेस को देखिए, आई है हमारा सब्जेक्ट, राइट, एंड देन द अदर वर्ड इज द वर्ब, राइट? यू लुक, यस, नाउ यू है हमारा सब्जेक्ट एंड लुक है हमारा वर्ब, मतलब ये एक्शन वर्ड। सो अगेन, यू लुक गुड, ना कि यू लुक्स गुड। दे प्ले क्रिकेट, ना कि दे प्लेज क्रिकेट, राइट? सो इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिमिलरली जो दूसरी साइड है व्हिच इज ही, शी, इट, उसके साथ वर्ब के साथ हम हमेशा एस लगाएंगे। जैसे कि हम बोलेंगे ही लर्न्स, ना कि ही लर्न। शी कुक्स, ना कि शी कुक, राइट? विद इट वर्क्स, ना कि इट वर्क। अगर हम इट वर्क बोलेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, राइट? सो ये है हमारा आसान सा रूल, यूजिंग व्हिच वी कैन एक्चुअली डिसाइड इफ आई हैव टू पुट एन एस और नो एस, right? I hope you're able to understand. So just remember it, rat लीजिए आप इसको। I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. He, she, it. He, she, it. Yes? So this is the table. आप याद रखिए कि इन इस set of words के साथ मुझे s नहीं लगाना है and इस set of words के साथ मुझे s लगाना है। तो अब मैं आपसे कुछ quick questions पूछूंगी, कुछ blanks दूंगी आपको fill करने के लिए, and all that you have to do is to fill the blanks with correct verb. All right, so the first one is here, this one. She dash tennis every day. Well done. She plays tennis every day, right? Plays क्यों बोला हमने? क्योंकि again this comes from this category, he, she, it, जहाँ पे हम verb के साथ जो भी काम हो रहा है उसके साथ हम s लगाएंगे, right? Here's the second one for you. I dash reading books. Well done. I enjoy reading books. Enjoy क्यों बोला? Enjoys क्यों नहीं बोला? क्योंकि this comes from this category which is I, we, you, they, जहाँ पे हम verb के साथ s नहीं यूज करते हैं। He dash, to swim in the pool. Likes या like? Well done. He likes to swim in the pool. They dash lunch at noon. Excellent. They eat lunch at noon. We dash English every day. Study होगा या studies होगा? Very well done. We study English every day. She dash movies on weekends. Yes, she watches movies on weekend. क्योंकि he, she, it में आ रहा है ये, right? और हमें s लगाना है। He dash, to school by bus. He goes to school by bus. You dash in India.
Well done. You live in India. Naki, you lives in India. What about this one? It dash a lot in the monsoon season. Yes, it rains a lot in the monsoon season. And here is the last one for you. They dash in a big office. Yes, they work in a big office. Yes, excellent. I'm really, happy that you are able to guess all of these correctly. So this was our SVA rule, जिससे आप पता कर सकते हैं कि S लगाना है या नहीं जब कोई सेंटेंस ताते ती पर खत्म हो। सिर्फ एक टिप याद रखिए, अगर आप IVU दे को भी हटा दे, सिर्फ ये याद रखिए कि he, she, it के साथ आपको S लगाना है, बाकी किसी के साथ आपको S नहीं लगाना है। सिंपल है, राइट? ग्रेट। सो आई होप दैट द लेसन वाज हेल्पफुल। प्रैक्टिस करिए और आप एक सेंटेंस कमेंट करिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि if you were able to learn correctly or not. Additionally, if you also want to improve your English, you can check for these ebooks. Where to find them? Follow me on my Instagram, check my Instagram stories, click on order now, and within 5 minutes you can get them. They are barely of 100 to 150 rupees. So I'll see you in the next lesson. Till then, keep learning, keep growing, and happy learning to you.